स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम आपको चैप्टर करा रहे हैं साधारण ब्याज और पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ लेते हैं इसको। एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिनमें साधारण ब्याज की दर क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर धन दे दिया जाता है, तो इन स्कीमों में लगी पूंजियों का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें कितनी स्कीमें हैं भाई? 3 स्कीमें हैं। कितनी स्कीमें हैं भाई? देखो 3 स्कीमें हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये भाई 3 स्कीमें हैं। तो इन 3 स्कीमों में बराबर बराबर धन लगाता है। तो भाई धन का हमें नहीं पता, ये पता है नहीं पता ना भाई। तो जब धन का नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, पहले वाले की जो स्कीम है उसका धन कितना मान लिया, x। क्योंकि एक सूत्र बताया होगा, क्या बताया होगा, देखो SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अब भाई SI बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर P, धन कितना मान लिया x। उसके बाद क्या है, देखो R मतलब दर है। अब दर इसमें कितनी परसेंट है भाई? इसमें है 10%। तो हमारा x गुणा कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद क्या है भाई, समय है। समय कितना है, देखो इसमें समय है 6 वर्ष, तो गुणा 6 बटे हमारा 100। कहने का मतलब ये है पहली इसका स्कीम का साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। क्लियर? दूसरी बात देखो, अच्छा दूसरी स्कीम का धन हमें नहीं पता, तो दूसरी स्कीम का धन क्या मान लेंगे हम, बाई मान लेंगे। उसके बाद क्या है, दर ही तो है। वो दर इसमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। उसके बाद देखो समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष है, तो इसका 10 और बटे 100। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड स्कीम में क्या है, थर्ड स्कीम में धन का हमें नहीं पता, तो भाई हम धन कितना मान लेंगे, Z मान लेंगे। उसके बाद देखो इसमें हमारा वर्ष दर कितनी है, दर है 15% और समय कितना है, 12 वर्ष, तो हम यहाँ 12 वर्ष लिख देंगे बटे 100। क्लियर? उसके बाद देखो फिर क्या बोल रहा है, स्कीम की समाप्ति पर इन्हें बराबर बराबर धन में ब्याज में बांट दिया जाता है। मतलब ब्याज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, तो भाई हम बराबर बराबर बांट देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने बताया होगा ऊपर नीचे या बराबर बराबर में अगर सेम संख्या हो या सेम संख्या से घटे तो उसको हम काट देते हैं। देखो काट दो भाई, 100 ये है, 100 ये है, 100 ये है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो फिर काटो, हमें पता है अच्छा 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो नहीं काटेंगे। हमें पता है देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद देखो चलो बचा कितना है लिख लो, x गुणा 6 दूनी 12 बराबर y गुणा 12 दूनी 24 बराबर z गुणा 12 तिया 36। कहने का मतलब ये है x गुणा 12, y गुणा 24, z गुणा 36, ये आपस में तीनों बराबर हो गई। क्लियर? देखो फिर उसके बाद काटो, 12 ही करना, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। कहने का मतलब ये है x बराबर 2y बराबर 3z हमारा ये आ गया। अब हमें इसका निकालना क्या है, इसका निकालना भाई हमें अनुपात। तो भाई देखो जब हमें बराबर में अनुपात निकालना होता है तो इनको अनुपात में लिखो x अनुपात y अनुपात z, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? उल्टा हो जाएगा ना इसका। अब भाई इन तीनों का एलसीएम ले लो, देखो तीनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो 6 ही का ना 6, ठीक। उसके बाद एलसीएम को 2 से भाग करो, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो इस वाले एलसीएम को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2। अनुपात में एलसीएम जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है x अनुपात y अनुपात z के पूंजियों का अनुपात जो आ गया 6:3:2। क्लियर? देखो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पढ़ लेते नवा। ए 800 रुपये साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है, तो कितने वर्षों में
दोनों पर समान ऋण हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें समान ऋण हो जाएगा, मतलब मिश्र धन की बात कह रहा है भाई, तो मिश्र धन की बात कह रहा है तो मिश्र धन का हमें सूत्र पता होना चाहिए। भाई मिश्र धन क्या होता है? धन प्लस ब्याज, यही तो होता है भाई, धन प्लस ब्याज। कौन सा वाला ब्याज? साधारण ब्याज। तो देखो बात इसमें किसके पार्ट्स की आई है? दो पार्ट्सों की आई है। भाई पहला पार्ट क्या है इसमें? हमारा ए है, तो हमारा कितना आ जाएगा? ए। क्लियर? अब ए का हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालना पड़ेगा। और मिश्र धन की मैंने कंडीशन क्या बताई थी? धन प्लस ब्याज। तो भाई धन, पहले वाले का धन कितना है? पहले वाले का धन है 800 रुपए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 800, ये तो धन हो गया। प्लस ब्याज, अब ब्याज की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? साधारण ब्याज की, P गुणा R गुणा T बटे 100। भाई P तो हमारा कितना है? 800 ही है, तो ये 800 लिख देंगे। उसके बाद P गुणा दर, दर कितनी है इसमें? 12% है, तो भाई ये 12 आ गया। समान कितने वर्षों में समान हो जाएगा, मतलब हमें टी का मान भाई निकालना है, तो टी का मान निकालना, तो इसको ऐसे रहने दो और बटे हमारा 100। क्लियर? उसके बाद देखो दूसरा भाग हमारा क्या है? बी है। क्या है भाई दूसरा भाग हमारा? दूसरा भाग हमारा क्या है भाई? बी है। अब बी में कितना धन है? 910 रुपए है। कितना है भाई? 910 रुपए है। तो यहाँ देखो इसकी भी वही कंडीशन करनी पड़ेगी, धन प्लस ब्याज। तो इसमें भी धन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? देखो ब्याज की कंडीशन धन गुणा दर। दर कितनी है? देखो इसमें दर है 10%, तो गुणा 10 समान दर, समान कितने वर्षों में समान होगा? तो दोनों में हमें x का मान ज्ञात करना, सॉरी टी का मान ज्ञात करना है, और बटे हमारा 100। ठीक है? समान हो जाएगा तो दोनों को हमने लिख दिया बराबर में। क्लियर? उसके बाद देखो, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक? अच्छा इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दिए। ठीक? उसके बाद देखो ये कितना आ गया हमारा भाई? 800 प्लस 12 8 96 टी बराबर, और ये 910 प्लस के 91 टी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद देखो मुझे एक बात बताओ, हमें मान किसका निकालना है भाई? टी का निकालना है, और टी का मान निकालना है तो भाई देखो ये 96 टी है, वो 91 टी है। भाई कम वाला ही तो जाएगा ज्यादा वाले के पास को, बिल्कुल जाएगा। तो देखो ये प्लस के 91 टी है, इधर लेके जाऊंगा किस चीज के हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। और ये प्लस के 800 है, इधर लेके जाऊंगा तो किस चीज के हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो 96 टी में से 91 टी जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 टी बचेगा भाई। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 5 टी और बराबर, है नहीं है? उसके बाद देखो, अच्छा ये प्लस के 910 तो इधर का नहीं रहेगा, ये जो 800 है ना भाई, ये इधर पहुंच जाएगा। तो 910 में से जब 800 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 110 बचेगा। कितना बचेगा भाई हमारा? 110। उसके बाद मैंने बताया होगा कि भाई बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से घटे तो उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। देखो काटो, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये है कितने वर्षों में वे आपस में बराबर हो जाएगा भाई? 22 वर्षों में हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा? भाई किसी धन पर कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। भाई समय कितना आ गया हमारे? समय बराबर हमारा आ गया 6 वर्ष। मूलधन के बराबर कितना भाई? क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है ब्याज मूलधन के बराबर होता है। ब्याज जो है मूलधन के बराबर होता है। ब्याज मूलधन के बराबर कितना है? 30% होता है। कितने वर्षों में, है नहीं है? तो देखो अच्छा इसमें कितना आ गया हमारा? 6 वर्षों में। कितने परसेंट ब्याज होता है? मूलधन होता है 30%। ये वाला परसेंट, अब ये परसेंट हटेगा तो गुणा में कितना जाएगा? 100 जाएगा, है नहीं है? तो हमारा कितना आ गया? 6 ही का ना 6, और 6 पंजे 30,
अब जब ये बचा हमारा कितना 5, 5 दूनी 5 जीरो, वो जीरो का जीरो, तो कुल मिला के कितना आ गया 20 वर्षों में। कहने का मतलब ये है कि भाई कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा भाई, ये 20 वर्षों में हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, तो किसी धन पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज इसी धन पर, मतलब इसी धन पर 12.1/2% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज के 32.50 रुपए अधिक है, तो यह धन कितना है। सबसे पहली बात तो यह है भाई ये कितनी कंडीशनों में बटा हुआ है, वही 2 कंडीशनों में बटा हुआ है। क्या है देखो, पहली वाली कंडीशन में हमारे ये क्या है भाई, क्या कह रहा है देखो, किसी धन पर, अरे पता है धन, नहीं पता भाई, तो भाई जब नहीं पता तो धन कितना मान लिया, एक्स ही मानेंगे, है नहीं है। उसके बाद पी, मतलब साधारण ब्याज का सूत्र क्या बताया मैंने, पी गुणा आर गुणा टी, कहने का मतलब आर आगा, तो आर इसमें है कितना 7.5% है। 7 सही 1/2 ही तो है, तो भाई 7 सही 1/2 है, तो देखो 7 सही 1/2 2 सत्ते 14 और 1 15, 15/2 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। तो हमारा कितना आ जाएगा x गुणा 15/2। क्लियर। उसके बाद देखो कितने वर्ष में, 15 महीने में। तो मैंने क्या बताया था कि साधारण ब्याज एक ही साल का निकालते हैं भाई। अगर मान लो महीनों में या दिन में हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब भाई 15 माह है और एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15/12 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं 15 को 12 से भाग करूंगा तो वो साल के रूप में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद बटे हमारा 100 आ गया। उसके बाद देखो अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा, इसी धन पर, क्या भाई, इसी धन पर, मतलब इस वाले ही धन पर, धन कितना है हमारा x, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इस धन पर 12 सही 1/2%, मतलब 12 सही 1/2% को 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो हमारी दर कितनी आ गई 25/2। उसके बाद देखो 8 महीने में, अब भाई इसमें भी महीने हैं तो महीने को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 8/12 और बटे हमारा 100, ठीक है ना। अब ये जो ना ये इससे कितना अधिक हो जाता है भाई, ये इससे हो जाता है 32.50 रुपए अधिक हो जाता है। कौन, ये वाला, किससे, इससे। तो भाई अधिक हो जाता है तो घटाना पड़ेगा, है ना, ये भी तो बताना है कितना अधिक हो जाता है, तो 32.50। क्लियर। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको x गुणा 15 हमारा 225 बटे 12 दूनी 24, कहने का मतलब ये है 100 ऊपर आ जाएगा, तो 24 तो हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखो x गुणा 25 अट्ठे 200 और हमारा 12 दूनी 24, भाई ये भी हमारा 24 तो हो गया, और बराबर हमारा कितना है 32.50। अब भाई दोनों हमारे एक सी हो गई, तो हम इसको क्या कितनी बार लिख देंगे भाई, एक बार लिख देंगे और ऊपर की ऐसे उतार देंगे, मतलब ये 225x हो जाएगा और ये 200x हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ 225x में से जब 200x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 25x और बराबर 32.50, पॉइंट हटा के कितने जीरो बढ़ा दूं, 2 जीरो बढ़ा दूं भाई, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो बढ़ा लिया हमने। अब मैंने क्या बताया था, बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से घटे तो उसको काट देते हैं। देखो काटो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर। उसके बाद देखो 25 ही का ना 25, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना हो गया 75 हो गया, 25 दिया 75, उसके बाद जीरो का जीरो ऐसे आ गया। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ऊपर x बचा, इधर 24 बचा, 24 की इससे गुणा करो, देखो 24 0 0, 24 दिया 72 का 2 हासिल लगे 7, 24 ही करना 24 और 7 कितना आ गया 31। कहने का मतलब ये है वह धन कितना आ गया 3120 रुपये। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12 सही 1/2% वार्षिक दर कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय
में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो इस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया। देखो ऐसी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, भाई मान लो किसी से मान लो 10% पे लिया है नहीं है, और कितनी हो जाती है भाई 12.5 हो जाती है, तो भाई वो वृद्धि तो हो गई। तो हमेशा ध्यान रख लेना ऐसे क्वेश्चनों में वृद्धि दे रखी होगी, अगर कमी होगी तो कमी दे रखी होगी। अब हम करते क्या से हैं, देखो वृद्धि होगी तो वृद्धि को वृद्धि से भाग करते हैं और जो निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। अगर मान लो कमी दे रखी होगी तो कमी को कमी से भाग करेंगे और जिसका निकालना होगा उससे हम गुणा करेंगे। अब मुझे ये बताओ पहली वाली दर कितनी है भाई 10% है, ठीक, और दूसरी वाली दर कितनी है, दूसरी वाली दर है भाई 12 सही 1/2 का मतलब हो गया भाई 12.5%। कितनी है भाई, लो मैं ऊपर लिख देता हूँ 12.5%, ये 12.5% भाई, तो ये आ गया हमारा, ठीक। R1 10 R2 12.5%। अब देखो बताओ कितने की वृद्धि हो गई, 2.5 की हो गई, नहीं हो गई भाई 2.5 की हो गई। तो भाई मैंने क्या बताया था कि वृद्धि को वृद्धि से भाग करते हैं। अब वृद्धि दूसरी वृद्धि आएगी कहाँ से, वो किताब में दे रखी होगी, किताब में तुम्हारी कितनी दे रखी है, तो को 1250 रुपये दे रखी है, तो भाई 1250 को रखेंगे हम ऊपर, और ये वाली वृद्धि कितनी है 2.5 है, तो इसे रख देंगे भाई हम नीचे, गुणा निकालना क्या है, देखो निकालने वो ये पूछ रहा है कितना धन उधार लिया। तो जब यहाँ परसेंटेज की बात चल रही है तो परसेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से स्टार्ट होता है, तो भाई धन हमने कितना कर लिया था भाई 100 कर लिया, तो गुणा कितने से कर लेंगे 100। ये अगर इस तरह से समझ में नहीं आए तो ये परसेंटेज नीचे हटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 100 बढ़ जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो मैंने बताया होगा कि बटे में, अगर बटे में या कहीं भी जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है अगर हम उसको हटाते हैं तो उतने जीरो बढ़ा देते नहीं बढ़ा देते हैं भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 5 हटा के हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद 25 का पहाड़ा तो याद होगा, बिल्कुल याद होगा भाई, 25 पंजे 125। ये अगर 25 का पहाड़ा याद नहीं है तो भाई हम 5 से काट लेंगे, है नहीं है। तो देखो हमारा अच्छा ऊपर कितना बचा 5 बचा, उसके बाद इसके पीछे है 0 कितने हैं 2 0 है, तो हम ये 2 0 लगा देंगे, और प्लस गुणा 100 है, 100 के पीछे भी 2 0 है भाई, तो यहाँ भी हम 2 0 लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि वह धन जो आ गया वो कितना आ गया भाई 50,000 रुपये आ गया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया ना मैंने, तो देखो 13 थोड़ा अलग टाइप का है, वो मैं अभी कराऊंगा, है नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है देखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये की वार्षिक हानि हो जाती है, तो उसका धन क्या है। देखो सेम पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस वजह से करा दिया क्योंकि 12वां और 14वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है नहीं है। तो देखो पहले वाले 12वें क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी और इसमें क्या हो रही है भाई हानि हो रही है नहीं है। पहले वाले में वृद्धि को वृद्धि से भाग कर की थी, अब इसमें हानि को हानि से भाग करेंगे। अब मुझे बताओ पहली वाली दर कितनी है 10% है भाई, वो सॉरी 11.5% है, और दूसरी वाली दर कितनी है 10 हो जाती है, तो यहाँ हम 10% लिख देंगे। अब इस 11.5 सा 10 हो गई तो हानि तो हुई है नहीं है, कितने की हुई भाई 1.5% की हानि हो गई है नहीं है। अब देखो किताब में कुछ ना कुछ दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है 55.50 रुपए की हानि। तो देखो हानि को हम हानि से भाग कर देंगे भाई, हानि कितनी है 55.50 और इसमें हानि कितनी है हमारी 1.5%, ये परसेंट हटाऊंगा गुणा में कितना हो जाएगा हमारा 100, क्लियर। उसके बाद देखो अच्छा ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट है नहीं है, और नीचे 1 के बाद है नहीं है। तो देखो मैं पॉइंट से पॉइंट तब तक नहीं काट सकता जब तक बराबर संख्या के बाद पॉइंट ना हो जा। अब तो बराबर के हो गया, अब देखो ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद 0 से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया।
अच्छा 15 से काटो, देखो क्योंकि 555/15 बचा ना, तो देखो 5 दिया 15 दिया 45, बचे कितने 10 बचे, कितना हो गया 105 हो गया, 15 सत्ते 105, तो हमारा ये 7 आ गया, और गुणा हमारा 100। कहने का मतलब ये है हमने 37 की 100 से गुणा की, तो हमारा कितना आ गया 3700 रुपये आ गया। तो वह धन कितना था हमारा 3700। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 15वां, पढ़ लेते हैं इसको। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति का धन कितना है। तो सेम मैंने से 12वां और जैसे हमारा 14वां था, तो ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है ना। देखो करना क्या है बताओ, पहली दर कितनी है 8% है, नहीं है भाई, तो हमारा R1 का मान कितना हो जाएगा 8%, और R2 का कितना है 7.3/4। तो भाई 7.3/4 का मतलब ये हो गया, देखो 4 7 28 और 3 31/4, डिवाइड करो 4 7 28, बच्चे कितने 3, पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 30 हो गया। देखो 4 7 28, बचे 3, पॉइंट लगा दिया, 4 7 28, कहने का मतलब ये है 7.75 आ गया। अब हमारी दर कितनी आ गई 7.75। अब मुझे ये बता दो 8% से 7.75% हो गई, तो कमी तो हुई होगी, अरे हुई होगी नहीं हुई होगी भाई, कितने की कमी हुई होगी भाई, हमें पता है 0.25% की कमी हुई होगी नहीं हुई होगी, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा कमी तुम लोगों की किताब में दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, वो ये दे रखी है 61.50, तो कमी को कमी से भाग करेंगे नहीं करेंगे, तो देखो कमी हमारी कितनी है 61.50, और ये वाली कमी कितनी है 0.25, और गुणा हमारा 100। क्लियर। उसके बाद देखो 2 के बाद ये पॉइंट है, 2 के बाद ये पॉइंट है, तो इससे ये कट जाएगा, और 25 चौका हमारा 100 भी कट जाएगा, है नहीं है। देखो काट दो 4 0 0, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 4 1 4 और 2 6, है नहीं है। उसके बाद देखो 4 6 24, तो कहने का मतलब ये है उस व्यक्ति का धन कितना आ गया हमारा 24,600। क्लियर। पढ़ लेते हैं 16वां क्वेश्चन है, देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये हो जाता है, तो यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना है। देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, मतलब विशेष का मतलब भाई हमें नहीं पता, है नहीं है भाई, धन कितना है दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का, कितने रुपए का, कितने वर्ष का 4 वर्ष का, मिश्र धन जो हो जाता है 720 हो जाता है। अब मुझे ये बताओ भाई मिश्र धन क्या होता है, भाई मिश्र धन होता है धन और ब्याज। क्या होता है भाई, धन और ब्याज। अगर मैं ब्याज निकालने लगूं तो मिश्र धन में से धन घटा के जो आगा ना भाई वो ब्याज आगा। अब देखो इसमें धन कितना है 600 रुपये है, और भाई मिश्र धन कितना है 720 है। अगर मैं ब्याज की बात करता हूँ, क्या की बात करता हूँ भाई, ब्याज की बात करता हूँ, तो 720 में से जब 600 घटाओगे तो 120 बचेगा नहीं बचेगा, मतलब वो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 वर्ष का ब्याज बराबर 120। क्लियर, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। मतलब ये 600 रुपये धन है, 720 मिश्र धन है। मिश्र धन में से जब मैं धन घटाऊंगा, मतलब 720 में से जब 600 घटाऊंगा तो 120 बचेगा नहीं बचेगा, वो 120 ब्याज होगा। और कितने वर्ष का होगा 4 वर्ष का ब्याज होगा भाई 120 रुपये। क्लियर। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, देखो फिर ये कह रहा है यदि ब्याज की दर में 2% वृद्धि कर दी जाए। भाई वृद्धि तो बाद में करोगे, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई दर है कितनी,
है नहीं है। तो दर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एस आई बराबर, एस आई बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर, अब साधारण ब्याज कितना है हमारा 120 है, तो भाई ये 120 आ जाएगा। उसके बाद पी मतलब मूलधन, मतलब धन कितना है भाई 600 है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 600 लिख देंगे। उसके बाद आर मतलब दर, भाई दर हमें नहीं पता, तो जब दर नहीं पता तो दर हम ऐसे लिख देंगे, अरे लिख देंगे नहीं लिख देंगे। उसके बाद देखो समय, समय इसने खुद दे रखा है 404 वर्ष, तो यहाँ हम 4 वर्ष लिख देंगे और बटे हमारा 100। क्लियर, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20। कहने का मतलब ये है दर हमारी कितनी आ गई भाई 5% आ गई। अगर क्वेश्चन यही कहता कि उसकी दर कितनी है तो हमारा यही आंसर आ जाता, मतलब 600 रुपए का 720 रुपए के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की दर कितनी होगी, तो हमारा यही आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और आगे को बढ़ा दिया इसने भाई, वो ये कह रहा है कि यदि दर 2% बढ़ा दी जाए, मतलब 5 ना करके 7 कर दी जाए, है नहीं है, तो भाई 7 कर दी जाए तो उसका भाई क्या होगा मिश्र धन क्या होगा। अब भाई मिश्र धन के लिए मैंने क्या बताया था, तो अब अभी तुम लोगों को मैंने बताया था धन है कितना, धन 600 है, तो ये 600 आ जाएगा प्लस ब्याज, ब्याज अब ब्याज की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, P गुणा R गुणा T बटे 100। P कितना है 600, R मतलब दर पहले 5 थी लेकिन अब 2 बढ़ा रहा है तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, गुणा समय तो भाई वो है ही 4 वर्ष है नहीं है, हाँ 4 ही वर्ष है भाई इसमें, भाई 4 वर्ष है तो ये 4 आ जाएगा और बटे हमारा 100, 0 से 0। क्लियर। उसके बाद देखो 600 आ गया भाई और हमारा 4 सत्ते 28 और 28, चलो 28 का भाड़ा 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, ये गुणा कर लो। देखो 4 सत्ते 28, 28 की जब मैं 6 से गुणा करूंगा 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 4 68। कहने का मतलब ये है 28 छंग 168 हो गया भाई। अब हमारा धन कितना है, हमारा 600 है और ब्याज कितना आ गया हमारा 168, तो हमारा मिश्र धन जो हो जाएगा भाई वो 768 रुपए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 17वां क्वेश्चन है, क्या है 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। कौन, साधारण ब्याज। तो भाई सबसे पहली बात तो मैंने बताया होगा साधारण ब्याज की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, P गुणा R गुणा T बटे 100, भाई ये कंडीशन बताई है नहीं है। अब देखो इसमें क्या कह रहा, ये कह रहा है कि भाई कि 10% वार्षिक दर से, मतलब दर कितनी आ गई 10 आ गई, है नहीं है। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि भाई कितने समय में, मतलब समय हमें ज्ञात करना है, तो भाई समय हमें ज्ञात करना है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, है नहीं है। उसके बाद बोल लिया है किसी धन पर, किसी धन पर, किसी का मतलब भाई हमें नहीं पता किसी धन पर, तो हमने कितना मान लिया भाई x धन पर, मतलब हमारे पास ये तीनों मान आ गए और बटे में हमारा ये वाला 100। फिर आगे को पढ़ लेते हैं। देखो फिर क्या बोल लिया है, धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाता है, मतलब इस धन का ना भाई साधारण ब्याज 0.125 गुना हो जाता है। गुना में बात आती है तो गुणा करते हैं और अधिक मांगी तो भाई प्लस करेंगे, कम मांगी तो माइनस करेंगे, है नहीं है। तो भाई देखो ये बराबर में हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो अच्छा कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 3 के बाद है, तो हम 3 0 बढ़ा देंगे पॉइंट काट के, है नहीं है। उसके बाद देखो मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं, तो देखो काटेंगे 2 0 से 2 0। क्लियर। उसके बाद देखो अच्छा x से भैया x भी कट गया, है नहीं है। अच्छा देखो अब ये 125 बटे
अच्छा ये गुणा में है, इसके बटे में पूछा दूंगा, मतलब 10 की 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 की 100। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा कितना आ जाएगा, अच्छा उसके बाद 5 का पहाड़ा, 5 से काट लो या 25 से काट लो, भाई 25 से काट लो, है नहीं है, नॉर्मल बात है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। कहने का मतलब ये है 5/4। देखो इसको भाग करना चाह रहे हो तो कर लो, देखो 4 ही का ना 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो जितना बचा उसे ऊपर लिख दो। कहने का मतलब ये है t बराबर हमारा कितना आ गया, 1 सही 1/4 बस। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। क्या क्वेश्चन है देखो पढ़ लेते हैं। ये है देखो, ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तथा शेष धन का 18% वार्षिक दर पर उधार लिया तो सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी थी। कहने का मतलब ये है 1 साल का निकालना हमें। क्या है भाई, क्या प्रक्रिया है, देखो एक ही बात आई है, ए ने किसी धन का, है नहीं है, किसी धन का क्या भाई, भाई मान लो धन 100 मान लिया, है नहीं है, 100 का भाई कितना धन का, 100 का कितना, मतलब किसी धन का 40%, मतलब धन हमने जो कर लिया भाई वो 100% मान लिया, है नहीं है। अब इसका 40%, भाई 40% मतलब 40, है नहीं है, गुणा कितने परसेंट वार्षिक दर पर, 40 मतलब भाई 15% वार्षिक दर पर, तो ये 15 आ गया। वार्षिक निकालना है, वार्षिक का मतलब 1 साल का ही निकालना है भाई, तो ये हमारा 1 साल आ गया बटे 100। क्लियर। फिर क्या बोल दिया है भाई को, शेष धन का। अब भाई 100 से जब हमारा 40 आ गया तो कितना बचा, शेष धन 60 का, 60 का कितना परसेंट, 50%, मतलब आधा, तो 60 का आधा कितना होगा भाई, 30 होगा, होगा नहीं होगा भाई, 60 का 50% 30 होगा, मतलब आधा होगा नहीं होगा, तो भाई 30 का कितने परसेंट वार्षिक दर पर, भाई ये बोल लिया है कितने परसेंट वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर, ठीक है ना, तो ये 10 आ जाएगा, कितने वर्ष में भाई, 1 वर्ष में, बटे हमारा 100। क्लियर। फिर क्या बोल लिया है वो, शेष धन का। अब मुझे एक बात बताओ, ये धन कितना था, 100 था, अब ये धन 40 ये आ गया, 30 ये आ गया, 70 आ गया, शेष धन कितना बचा, 30 बचा। भाई शेष धन का 18% वार्षिक दर पर 1 वर्ष का बटे 100, कुल कितना होगा, भाई कुल की बात कर रहा है तो कुल आ गया, तो भाई कुल ही लिख देंगे, मतलब जोड़ देंगे, है नहीं है। अब देखो, अच्छा इसको काट सकता हूँ 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब ऐसा काटा बेटी मत कर दियो, कभी 0 से ही काट डालो, इससे ही काट डालो, क्योंकि गुणा भाग ज्यादा लंबी हो जाएगी, है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर ज्यादा गुणा भाग में उसका हर समान करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबका हर समान है, अगर तुम लोग काटा पीटी कर दोगे तो गुणा भाग करनी पड़ जाएगी, है नहीं है। तो देखो आप क्या करते हैं, 15 चौका 60, मतलब 60/10, और 30 ही का ना 30, 30/10, और 18 तिया 54, 54/10। अब देखो सबके बटे में 10-10 आ गया भाई, मतलब इसका हर समान हो गया, और जिसका हर समान होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर की ऐसी उतार लेंगे, उतार लेंगे नहीं उतार लेंगे, जब ऐसी उतार लेंगे तो सब प्लस की है, क्या है भाई, सब प्लस की है, तो सब प्लस की है तो सब जोड़ लेंगे, सब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 90, 90 और 50 140, और 4 जोड़ेंगे तो 144। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि 1 के बाद जितने जीरो होते हैं उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं भाई। 1 के बाद 1 जीरो है तो भाई इकाई अंक की ओर से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कितना आ गया, 14.4%। क्लियर। अब देखो आज के लिए इतना रहने दो, और जिन विद्यार्थियों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है वे लाइक
और कमेंट्स करें, और जिन्होंने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने जितने चैप्टर पिछली वीडियो में करा दिए हैं, लगभग 7-8 चैप्टर करा दिए हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने वह हमारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं वह हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और उन चैप्टर को देख लें। थैंक यू।